वीडियो में हम लोग टोटल ऐसे 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि लूसेंट से लिया गया है, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, खास करके अगर आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा आपकी यानी रेलवे से रिलेटेड अगर कोई भी जॉब की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें जितने भी क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन हम इसमें करेंगे, जो कि लूसेंट से उठाए गए और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए, अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो पहले प्रश्न में पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले प्रश्न में देखें तो इसमें कहता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है उल्लर झील, ऑप्शन बी है चिल्का झील, ऑप्शन सी में है सांभर झील, ऑप्शन डी है लोकटक झील। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उल्लर झील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो पहला प्रश्न पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो उल्लर झील है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक समझ में आया। चलिए ठीक है, तो पहले प्रश्न को एक बार फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन ए में है उल्लर झील, ऑप्शन बी में है चिल्का झील, ऑप्शन सी है सांभर झील, ऑप्शन डी में है लोकटक झील। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी उल्लर झील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 2 की बात करें तो प्रश्न संख्या 2 में कहता है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओडिशा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, तो ओडिशा में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओडिशा आपको याद रखना है। चलिए, प्रश्न संख्या 2 को एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल है, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ओडिशा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की बात करें तो प्रश्न संख्या 3 में पूछा है, तीसरे प्रश्न में पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन ए में है पुलिकट, ऑप्शन बी है सांभर, ऑप्शन सी है चिल्का, ऑप्शन डी है लोकटक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्का। तो चिल्का झील को माना जाता है सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की। ठीक है, आपको याद रखना है चिल्का झील। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन ए में पुलिकट, ऑप्शन बी है सांबर, ऑप्शन सी चिल्का, ऑप्शन डी लोकटक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो प्रश्न संख्या 4 में पूछा है कि सांभर झील किस राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो सांभर झील किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। आपको याद रखना पड़ेगा ये जो सांभर झील है वो किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो इसमें पूछा है कि सांभर झील किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 5 की बात करें तो प्रश्न संख्या 5 में कहता है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर। मणिपुर आपको याद रखना पड़ेगा कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है, तो मणिपुर में स्थित है। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 5 को पढ़ेंगे। कहता है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी है मिजोरम, ऑप्शन सी है त्रिपुरा, ऑप्शन डी है असम। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 6 की बात करें तो प्रश्न संख्या 6 में कहता है कि फुमदी फुमदी तैरते द्वीप किस झील में पाए जाते हैं। जो फुमदी है वो तैरता हुआ एक द्वीप है जो किस झील में पाया जाता है। ऑप्शन ए उल्लर झील, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी लोकटक, ऑप्शन डी पुलिकट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी लोकटक हो जाएगा। फुमदी तैरते जो द्वीप है, एक प्रकार का तैरता हुआ द्वीप कह सकते हैं। फुमदी जो द्वीप है ये किस झील में पाया जाता है, तो लोकटक झील में पाया जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 6 को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि फुमदी तैरते हुआ एक द्वीप है किस झील में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए उल्लर, ऑप्शन बी चिल्का, ऑप्शन सी लोकटक, ऑप्शन डी पुलिकट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकटक याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है, अगर हम बात करें प्रश्न संख्या 7 की बात करें तो प्रश्न संख्या 7 में कहता है कि पुलिकट झील किन राज्यों में फैली है। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु वो केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश वो तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा वो बंगाल, ऑप्शन डी कर्नाटक वो गोवा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश वो तमिलनाडु। याद रखना है आपको कि पुलिकट झील किन राज्यों में फैली है, तो आंध्र प्रदेश से लेकर के तमिलनाडु को टच करती है। तो यानी कि आंध्र प्रदेश जो राज्य है और तमिलनाडु है, तो ऑप्शन नंबर बी याद रखना है कि ये जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जो स्टेट है तो वहाँ पे पुलिकट झील जो है इन राज्यों तक फैली हुई है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 8 में पूछा है कि उल्लर झील किस नदी पर स्थित है। तो यह भी प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि उल्लर झील किस नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी है सिंधु, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी चिनाब। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी झेलम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कहते हैं कि उल्लर झील किस नदी पर स्थित है, तो झेलम झेलम नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं इसको वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम 9 की बात करें क्योंकि वो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है। ऑप्शन ए जोग, ऑप्शन बी कुंचिकल, ऑप्शन सी दूधसागर, ऑप्शन डी हुंडरू। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी में हो जाएगा, कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो कुंचिकल है। तो दुनिया में अगर बात कर ले कि अगर दुनिया की बात नहीं, अगर भारत देश की पूछेगा कि सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, तो कुंचिकल है। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सा है, तो कुंचिकल। चलिए, प्रश्न संख्या अगर हम 10 की बात करें तो प्रश्न संख्या 10 में पूछा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है। यह भी प्रश्न पूछ सकता है। अभी हम लोग तो पढ़ते कुंचिकल के बारे में, तो प्रश्न संख्या 10 में पूछा है कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहता है कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है, तो कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी। चलिए।
चलिए एक बार फिर से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में है? कुंचिकल जलप्रपात। चलिए तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 11 की बात करें तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी श्रावती, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रावती हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहते हैं कि जोग जलप्रपात जो है वो किस नदी पर स्थित है? तो श्रावती नदी पर स्थित है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रश्न संख्या 11 में कहता है कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन सी श्रावती, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्रावती नदी पर। कौन से है? तो श्रावती नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या अगर हम 12 की बात करें तो प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर? ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी सुवर्ण रेखा, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुवर्ण रेखा हो जाएगा। तो कहते हैं कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? आपको याद रखना पड़ेगा कि हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर है। चलिए ठीक है, तो प्रश्न संख्या 12 में पूछा है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए दामोदर, ऑप्शन बी सुवर्ण रेखा पढ़ेंगे इसको, ऑप्शन सी में महानदी, ऑप्शन डी ब्राह्मणी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी स्वर्ण रेखा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर हम 13 की बात करें तो इसमें पूछा है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गोवा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कहता है कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? गोवा में है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना पड़ेगा। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इसको कि दूध सागर जलप्रपात किस राज्य में है? तो गोवा में है, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, गोवा में दूध सागर जलप्रपात है। प्रश्न संख्या अगर हम 14 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत की सबसे लंबी कृत्रिम झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी जो कृत्रिम झील कौन सी? ऑप्शन ए गोविंद सागर, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोविंद सागर। आपको याद रखना पड़ेगा गोविंद सागर। चलिए तो ऑप्शन नंबर ए में हमने टिक लगा दिया है। तो प्रश्न संख्या 14 में कहता है कि भारत की सबसे लंबी जो कृत्रिम झील है वो कौन सी है? तो गोविंद सागर है, आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे लंबी कृत्रिम झील का मतलब होता है जो इंसानों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया झील। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम प्रश्न संख्या 14 को पढ़ेंगे कि भारत की सबसे लंबी कृत्रिम झील कौन सी है? तो ऑप्शन ए गोविंद सागर, ऑप्शन बी हीराकुंड, ऑप्शन सी राणा प्रताप सागर, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोविंद सागर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 15 की बात करें दोस्तों, इसमें कहता है कि गोविंद सागर झील किस नदी पर है? ऑप्शन ए सतलुज, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी रावी, ऑप्शन डी यमुना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलुज हो जाएगा। तो कहता है कि गोविंद सागर झील किस नदी पर है? तो गोविंद सागर झील किस नदी पर है? तो सतलुज नदी पर है, याद रखना पड़ेगा आपको कि जो गोविंद सागर झील है वो सतलुज नदी पर पड़ता है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की, इसमें कहता है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी ताप्ती। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी पर है। हीराकुंड बांध जो है वो कौन सी नदी पर? महानदी पर पड़ता है, या स्थित बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 16 की, तो हीराकुंड बांध जो है वो उसका संबंध सीधा महानदी, क्योंकि जो हीराकुंड बांध है ना वो महानदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, महानदी। आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या अगर हम 17 की बात करें तो इसमें कहता है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा नदी पर। तो कहता है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर से प्रश्न संख्या 17 को पढ़ेंगे। कहता है कि नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर है? तो ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी तुंगभद्रा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा हो जाएगा इसका, यानी कृष्णा नदी पर है नागा अर्जुन सागर। अगर हम बात कर लेते हैं कि प्रश्न संख्या 18 में कहता है राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? ये प्रश्न पूछा गया है कि राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। तो कहता है कि राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? तो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखना पड़ेगा। चलिए फिर से एक बार क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 18 को पढ़ेंगे। राणा प्रताप सागर बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, राजस्थान में है। तो राणा प्रताप सागर बांध की बात होगा तो वो कौन से राज्य में पड़ता है? राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी में आपको टिक लगाना है। प्रश्न संख्या अगर हम 19 की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? ऑप्शन ए गोविंद सागर, ऑप्शन बी इंदिरा सागर, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी में हीराकुंड। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इंदिरा सागर। तो कहता है कि भारत की जो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वो कौन सी है? इंदिरा सागर। याद रखना पड़ेगा कि जो इंदिरा सागर है वो भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। प्रश्न संख्या अगर हम 20 की बात करें तो प्रश्न संख्या 20 में पूछा है कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? यह भी संबंधित क्वेश्चन है उसी का। तो ऑप्शन ए में नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी गोदावरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नर्मदा। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। आपको याद रखना पड़ेगा कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी। इंदिरा सागर बांध जैसे आएगा प्रश्न में और कौन से नदी पर स्थित है तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, नर्मदा नदी पर स्थित है इंदिरा सागर बांध। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 21 की बात करें तो इसमें कहता है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? रिहंद बांध ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। मतलब रिहंद बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। चलिए एक बार फिर से हम लोग रिपीट करेंगे। कहता है कि रिहंद बांध किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश।
प्रश्न संख्या अगर हम 22 की बात करें तो प्रश्न संख्या 22 में कहता है कि भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम झील कौन सी है। तो भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम झील, ऑप्शन ए भोपाल झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी गोविंद सागर, ऑप्शन डी सांभर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोपाल झील हो जाएगा। तो कहते हैं भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम झील कौन सी है, तो भोपाल झील है, याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न संख्या 22 को पढ़ेंगे। भारत की सबसे पुरानी कृत्रिम झील कौन सी, भारत की सबसे पुरानी की बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्शन ए में भोपाल झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी गोविंद सागर, ऑप्शन डी सांभर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भोपाल झील, याद रखना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम 23 की बात करें तो प्रश्न संख्या 23 में पूछा है कि पुष्कर झील किस राज्य में है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी राजस्थान हो जाएगा। तो पुष्कर झील किस राज्य में है, राजस्थान में है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, राजस्थान में है पुष्कर झील। एक बार फिर से देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है कि पुष्कर झील जो है वो किस राज्य में है, तो ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी राजस्थान, आपको याद रखना है। पुष्कर झील का संबंध सीधा राजस्थान से। प्रश्न संख्या अगर हम 24 की बात करें तो इसमें कहता है कि दल झील किस शहर में है, दल झील। ऑप्शन है जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी कारगिल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी श्रीनगर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कहता है कि दल झील किस शहर में है, तो श्रीनगर में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न संख्या 24 को पढ़ेंगे। दल झील किस शहर में है, तो ऑप्शन है जम्मू, ऑप्शन बी श्रीनगर, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी कारगिल। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीनगर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि दल झील जो है वो किस शहर में है, तो श्रीनगर में है, आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या अगर हम 25 की बात करें तो इसमें कहता है कि नैनी झील किस राज्य में है, नैनी झील। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी उत्तराखंड में। तो नैनी झील किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बोल सकते हैं इसको, क्योंकि पूछता है कभी कभी नैनी झील किस राज्य में है। तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 26 की बात करें तो प्रश्न संख्या 26 में कहता है कि भारत में रामसर स्थल का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी झील व आर्द्रभूमि, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी झील व आर्द्रभूमि हो जाएगा। तो भारत में जो रामसर स्थल का जो संबंध है वो किससे है, तो झील व आर्द्रभूमि से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए प्रश्न संख्या 26 को एक बार फिर से पढ़ेंगे कि भारत में रामसर स्थल का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है झील व आर्द्रभूमि, ऑप्शन सी पर्वत, ऑप्शन डी नदी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी झील वो आर्द्रभूमि हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या अगर हम 27 की बात करें तो इसमें पूछा है कि चिल्का झील किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी प्रवासी पक्षी, ऑप्शन सी ऊंट, ऑप्शन डी हाथी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रवासी पक्षी हो जाएगा। चिल्का झील जो है वो किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है, चिल्का झील को माना जाता है, तो प्रवासी पक्षी के लिए। याद रखना पड़ेगा आपको, ये भी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। चिल्का झील जो है वो किस जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट, प्रवासी पक्षी। ठीक है, चलिए अब है प्रश्न संख्या 28 की बात करें तो प्रश्न संख्या 28 में पूछा है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में, वेम्बनाड झील किस राज्य में। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वेम्बनाड झील किस राज्य में है, तो केरल में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वेम्बनाड जो झील है वो केरल में पड़ता है। याद रखना पड़ेगा कि जो वेम्बनाड झील है, वेम्बनाड झील वो कहाँ है, केरल में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 29 की बात करें तो इसमें पूछा है कि वेम्बनाड झील भारत की किस प्रकार की झील है। तो ऑप्शन है मीठे पानी की, ऑप्शन बी खारे पानी की, ऑप्शन सी लैगून, ऑप्शन डी कृत्रिम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी लैगून झील है। तो कहता है कि जो वेम्बनाड झील जो है भारत की किस प्रकार की झील है, लैगून झील माना जाता है। वेम्बनाड झील को लैगून झील माना जाता है। चलिए अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या अगर हम 30 की बात करें, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट प्रश्न है। अगर अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, अगर आपके दोस्त तैयारी करते हैं तो उनके साथ मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करना ना भूलें। तो लास्ट प्रश्न है कि कोलेरू झील किस दो नदियों के बीच स्थित है। अगर हम बात कर लेते हैं तो पहला कहता है कि कृष्णा गोदावरी, ऑप्शन बी है महानदी गोदावरी, ऑप्शन सी है कावेरी कृष्णा, ऑप्शन डी है नर्मदा। तब इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कृष्णा गोदावरी नदी। तो कहता है कि कोलेरू झील जो है वो किस नदियों, दो नदियों के बीच में है, कृष्णा और गोदावरी। एक बार फिर से पढ़ेंगे इसको। जो प्रश्न संख्या 30 की बात करें तो कहता है कोलेरू झील किस दो नदियों के बीच स्थित है, दो नदियों के बीच, कृष्णा और गोदावरी दो नदियों के बीच स्थित है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।